Good morning, dear students. Hope you all are safe at your homes. Today we are going to start our next topic, that is codominance, as well as we also study about multiple allelism in this video. So let's start the video. सबसे पहले कोडोमिनेंस का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोडोमिनेंस होता क्या है या इस वर्ड का मतलब क्या है। अब को का मतलब आपको पता है साथ में, ठीक है। को का अगर आपको एक यहाँ पे मतलब बताऊं तो को का मतलब होता है साथ में, और डोमिनेंस का मतलब आपको पता है ये प्रभावी, तो साथ में प्रभावी। अब देखो इससे चीजें आसान हो जाएंगी कि दोनों के दोनों एक साथ प्रभावी हैं, डोमिनेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक जीन है, पेयर ऑफ एलील होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था दिस वन, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसमें क्या था कि हमारा ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, ठीक है। तो हमने कहा कि ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है। बट इस केस में थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब होगा क्या कि ये वाला भी डोमिनेंट होगा और ये वाला भी डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये तो कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी चीजें हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैं अभी उस चीज को डिफरेंशिएट कर दूंगा आगे चल के। सबसे पहले समझ लो आप इस चीज को, इसमें ये जो कैपिटल वाला जो डोमिनेंट था वो तो डोमिनेंट रहेगा ही रहेगा, साथ में जो रिसेसिव था वो भी डोमिनेंट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि साथ में दोनों डोमिनेंट होंगे, या कह लो कि आप दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को मास्क नहीं करने वाले हैं। चलो भाई तुम भी अपना कैरेक्टर दिखाओ, मैं भी अपना कैरेक्टर दिखाता हूं, क्या कोई किसी का क्या क्या लेके जाना है, कौन क्या लेके आया है, कौन क्या लेके जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। हम भी जिएंगे तुम भी जियो, ऐस करते हैं दोनों लोग। तो इन कोडोमिनेंस बोथ द एलील्स एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ व्हेन दे आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। और आपको तो ये चीज कंडीशन क्लियर होगी कि जब डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट ही तभी आता है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अब ये होमोजाइगस है तो भाई रिसेसिव भी होगा तो बल्ले बल्ले कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ये डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट भी होगा तो बल्ले बल्ले, तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट कब बनेगा? जब हेटेरोजाइगस की कंडीशन आएगी, ठीक है। Both the characters appear in F1 generation as the both alleles are dominant. अब देखो इंटरेस्टिंग कि दोनों के दोनों कैरेक्टर अपीयर होंगे F1 जनरेशन में, दोनों के दोनों कैरेक्टर अपीयर होंगे। मतलब अगर हमने टॉल को लिया तो टॉल भी होगा, ड्वार्फ भी होगा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने में प्रॉब्लम होगी कि कैसे वो टॉल होगा और ड्वार्फ होगा, तो कुछ हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहां पे ये चीजें आसानी से समझ में आए। तो जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, कोट कलर ऑफ कैटल, कैरियर ऑफ सिकल सेल। इसके अलावा आप ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लेते हो, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, वो भी इसी में कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे याद करो तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता था कि वहां पे एक जो डोमिनेंट होता था वो रेसेसिव वाले को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता था, और दैट्स वाई वहां पे हमको कुछ थर्ड टाइप यानी पेरेंट से हटके कैरेक्टर देखने को मिलता था। और वहां पे हमने जैसे बात करी थी कि रेड फ्लावर था, व्हाइट के साथ जब हमने इसके साथ रेड को व्हाइट के साथ जब हम लोगों ने क्रॉस कराया तो यहाँ पे पिंक मिला था, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि पिंक भी तो लगभग व्हाइट ही रेड ही होता है, ठीक है। पिंक भी अगर आप अबाउट में चलो तो पिंक को भी अब अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करें कि व्हाइट और रेड किसके ज्यादा क्लोज है, तो जाहिर सी बात है पिंक रेड के ज्यादा क्लोज होगा। तो मींस ए डोमिनेंट वाले के क्लोज तो है पर पूरी तरीके से नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। डोमिनेंट वाले के क्लोज तो है पर पूरी तरीके से नहीं है, और इसका रीजन ये है कि व्हाइट वाले को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाया। अगर व्हाइट फ्लावर वाला कैरेक्टर वहां पे कंप्लीटली, या एलील जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अगर कंप्लीटली मास्क हो जाते तब हमको रेड देखने को मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पार्शियल मास्किंग आप कह सकते हो। तो यहां पे पिंक देखने को मिला, लेकिन अब आप जब कोडोमिनेंस की बात करते हो तो ऐसा नहीं होगा, रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा, रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा। कैसे, आओ उसको हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिया, अब एक कोड कलर ऑफ कैटल का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पेरेंट्स में हमने क्या किया, एक
जो पेरेंट्स, मान लो कि हमने मेल ले लिया जो कि ब्लैक कलर था, कैटल जो हमारा जो कैटल है वो ब्लैक कलर्ड मेल है और व्हाइट कलर फीमेल है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मेल और फीमेल है, ठीक है। ब्लैक कलर को कैपिटल बीबी से और व्हाइट कलर को मैंने स्मॉल बीबी से वहां पे क्या किया, डिनोट किया, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे गैमेट क्या, अब वही जो भाई एक एलील एक गैमेट को ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पे कैपिटल बी भी स्मॉल बी। इसके बीच जब हमने क्रॉस कराया तो जाहिर सी बात है कि 100% हमको क्या मिलेंगे, 100% कैपिटल बी एंड स्मॉल बी का यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं दो चीजें पिक करता चलो, अगर ये बी वाला डोमिनेंट होता तो सबके सब ब्लैक होते, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यानी ग्रे हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था, ग्रे हो जाना चाहिए था, या फिर ब्लैक ही रहना था। ब्लैक कब रहता, जब ये डोमिनेंट होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो यहाँ पे ग्रे हो जाता, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। यहाँ पे जो कलर आएगा वो रोन कलर आएगा। मीन्स आप ऐसे समझो कि ये यहाँ पे मान लो एक काऊ है, यानी हमारा जो भी कैटल है उसमें व्हाइट कलर का तो होगा, लेकिन जगह जगह पे व्हाइट 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 ब्लैक ब्लैक चकते देखा होगा आपने, बहुत सारे कैटल्स के ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पूरा थ्रू आउट द बॉडी पैचेस के उस पे स्कैटर्ड रहते हैं। तो अब आप देखो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, ग्रे नहीं हुआ, व्हाइट भी दिख रहा है और ब्लैक भी दिख रहा है। दैट्स वाई हमने कहा कि भाई ये कोडोमिनेंट हुए, दोनों एक साथ एक दूसरे को कवर न करके एक F1 जनरेशन में हम जब देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी हम जब देख रहे हैं तो दोनों के दोनों दिख रहे हैं उस F1 प्रोजेनी में। तो दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, कोडोमिनेंस बोला। हाँ, एक और चीज, अब जब हम इसको F2 तक क्रॉस कराएंगे, जब हम इनको अपसेल्फिंग के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पे वापस से वही चीज, पेरेंट्स हमारे कैपिटल बी स्मॉल बी, गैमेटोजेनेसिस होगा, एक एलील एक गैमेट को ट्रांसफर हो जाएगा और इसके बीच सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग होने में क्या होगा आप ध्यान से समझना, वही वापस से हम परेट स्क्वायर चेकरबोर्ड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वाले कॉलम में कैपिटल बी बी, इस वाले कॉलम में स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। वापस से हमारा जो रेशियो देखो, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी यानी ब्लैक हमको कितना मिला, 1, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि ये जो हमको रोन कलर्ड मिले वो 2, जो कि हमको F1 जनरेशन मिले थे, और व्हाइट हमको कितने मिले, यानी व्हाइट के लिए स्मॉल बी 1। वापस से हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो आप कह लो या फिनोटिपिक, जीनोटिपिक कैसे कहोगे भाई, कॉम्बिनेशन देखो 1 1 1 2 और 1। जीनोटिपिक रेशियो भी हमारा 1:2:1 एंड फिनोटिपिक भी हमारा जो होगा 1:2:1 ही आएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में जो जीनोटिपिक रेशियो हो या फिनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब है कि वन एलील जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली मास्क नहीं कर पा रहा है रिसेसिव एलील को, जबकि कोडोमिनेंट में दोनों के दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में, मींस दोनों के दोनों डोमिनेंट है। या फिर एक कह लो कि ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, दोनों के दोनों किंग है, दोनों के दोनों वहां पे फकीर है। ठीक है, कुछ भी आप समझ लो, बस आपको बस ये बात कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि ट्रांसफर दोनों होंगे। ठीक है, वापस से एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो हमको ग्रे कलर मिलता। जैसे रेड एंड व्हाइट मिलाने से पिंक मिलता है, वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट मिलाने से ग्रे बनता है। तो यहाँ पे ग्रे कलर होता, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था। दैट्स वाई यहाँ पे आपको रोन कलर देखने को मिला। डोमिनेंसी भी यहाँ पे नहीं थी, अदरवाइज हमको सारे के सारे ब्लैक देखने को मिलते। तो एक छोटा सा मेरी कोशिश थी कि एकदम आसान लैंग्वेज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। और नेक्स्ट हम लोग अब इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड ग्रुप को स्टडी करने वाले हैं, कैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है।
ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो जीनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है ब्लड ग्रुप का, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में देखने वाले, तो फटाफट इसको नोट कर लो, देखो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल एलिलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है मोर देन 2 एलील्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑन अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये है, इतना लंबा चौड़ा मैंने बोल दिया, थोड़ा सा इसको छोटा मैं कर देता हूं। मल्टीपल का मतलब होता है ढेर सारे, हम कह सकते हैं 2 से अधिक, ठीक है। और एलिलिज्म यानी एलील्स, ठीक है, मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक एलील्स प्रेजेंट हैं कहां भाई, एक किसी लोकस किसी जगह पे प्रेजेंट होंगे और किस जगह पे, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। व्हेन 2 मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ वन जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी वही एलील्स, अरे कैसे अल्टरनेटिव फॉर्म, अरे यही चीज थी ना अल्टरनेटिव, मतलब एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, पढ़े तो थे, तो अल्टरनेटिव हुआ ना भाई, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी एलील्स कह सकते हैं, मतलब वही है, कान घुमा के पकड़ा जा रहा है, ठीक है। When more than 2 alternative forms of one gene present on same locus of a homologous chromosome, it is called multiple allelism, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक एलील्स प्रेजेंट है एक सेम लोकस पे, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब आपको समझा दें, ये मान लीजिए एक फादर का क्रोमोसोम है और एक मदर का वो हैप्लॉइड वाला है, रेप्लिकेट होगा। अब ये आपका कहलाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक, दिस वन इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो कहेंगे कि हाँ हम एक ही मतलब होमो और लॉगस का मतलब होता है कि वो दिखने वाले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर इस चीज को समझे कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है पॉसिबली, ए बी ए बी ओ, यानी हम कह सकते हैं ए बी ओ, 3 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से, ए बी या फिर ए बी और ओ, मीन्स हमारे अंदर ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ए बी ओ, 3 ब्लड ग्रुप्स हमारे कॉमन है। ए बी एक चौथा इसमें है, उसको ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं या उसको मैं वहां पे नहीं, ए बी मतलब ए प्लस बी ए बी हो गया, ठीक है। अब आपको बता दें कि कभी आपने मतलब इस चीज को सुना है कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप ए है, उनका ब्लड ग्रुप बी है, उनका ब्लड ग्रुप ओ है, उनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ये सुना है आपने। कभी इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित कैसे किया जाता है, या कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे इसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप तो हमको पता चल गया, जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं। और यहीं से हम आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं कि ये कैसे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर एक से अधिक क्रोमोसोम एक से अधिक एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन का मैंने जीनोटाइप लिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को पहले समझते हैं। 2 अलग अलग पर्सन, मान लेते हैं कि ये सीता है और ये गीता है, ठीक है, 2 हैं, 2 सिस्टर्स हैं, सीता एंड गीता। उनका मैंने ब्लड यहाँ पे जीनोटाइप की स्टडी करी और दिस इज एक्चुअल ब्लड ग्रुपिंग का जो क्रोमोसोम ब्लड ग्रुपिंग मतलब जो ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं, आगे मैं फिर से इसको डिस्कस करने वाला हूं, डिटेल में ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 को मेंशन किया है। इसका भी रीजन आपको बताऊंगा कि तीसरा पोजीशन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं मेंशन किया। पहले होमोलॉगस का मतलब समझ लेते हैं, या फिर हम समझ लेते हैं क्या, आप ऐसे समझ लो कि सेम लोकस क्या हो गया भाई। ए वाला ध्यान से देखो, यहां से यहां इतनी डिस्टेंस है, मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप देखोगे, ठीक है। इसके अंदर भी देखो, इस वाले के अंदर देखो, तो आप सब में देखो कि डिस्टेंस इक्वल है। मींस आप कह सकते हो कि वो लोकस मतलब पोजीशन क्या इक्वल पोजीशन पे प्लेस्ड है, ठीक है, वो जो भी जीन्स है एलील्स है इक्वल पोजीशन पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो चाहे आप सीता में देखो या गीता में देखो, बात वही होगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ऊपर मैंने समझा दिया है। अब इसके एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने बताया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक। उसके अलावा आप कोट कलर ले लो, कोट कलर इन रैबिट,
उसके अलावा एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट्स, इसको आप याद रखना क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है। इसके अलावा आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये भी मल्टीपल एलेलिज्म का एक एग्जांपल है। आपको क्या याद रखना है, ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। आपको क्या याद रखना है, मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब क्या होता है और इसको आप ब्लड ग्रुपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें कैसे आप इस चीज को समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। आप देखो एक चीज और यहां पे मैं बताते चलो, यहां क्या हो सकता है, हमारे यूनिवर्स में एक जीन के बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी एलील्स हो सकते हैं, जिनके लिए बहुत सारे अलग अलग एलील्स हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील्स एक समय पे प्रेजेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो आपका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेम लोकस पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही, मतलब 2 एलील्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो मैंने ए बी लिया, ए एंड बी है तो इसमें ए एंड ओ है। ऐसा नहीं है कि इसमें ए बी और वो तीनों आ जाएगा, नहीं, ए एंड बी। जैसे आप कभी ऐसा सुना है किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी ओ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, अब जैसे इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, इस वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा। ये कैसे हम आगे चल के अभी बता दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है, बस आप ये समझो कि एक, ठीक है, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक पर्टिकुलर जीन के लिए बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, लेकिन एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर उस पर्टिकुलर जीन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील वहां पे प्रेजेंट होंगे, एक सेम लोकस और होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। मींस वी कैन से कि चाहे कितनी भी ज्यादा हमारे पास वैरायटी आ जाए, जब हम बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था आपके लिए, वैसे बहुत ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि इस मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है, एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करो फटाफट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले आपको बता दें कि ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। 5वां ब्लड ग्रुप भी है जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप या एबीओ ब्लड ग्रुप बोला गया, तो वो एक्सेप्शनल केसेज में जाते हैं। ठीक है, रेयरेस्ट केसेज में हम उनको पढ़ेंगे, जब हम ब्लड की स्पेशली बात करेंगे तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कॉमन चीजों की बात करते हैं। तो 4 तरह के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ, और इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम भाई हमारा स्किन का कलर क्या है, हमारी हाइट क्या है, फिनोटाइप हुआ, वैसे ही हमारे ब्लड का कलर तो जैसी बात है रेडी होने वाला है। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या जो भी है क्या है उसका फिनोटाइप होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि फिनोटाइप डिसाइड कैसे किए जाते हैं, तो इन फिनोटाइप्स को डिटरमाइन करने का काम एंटीजेंस करते हैं। ठीक है, एंटीजेंस जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। तो आपको बता दें कि कैसे हम एंटीजेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। मान लो कि आप एक हमारा आरबीसी है, जनरली आरबीसी के ऊपर है जाके वहां पे आरबीसी से अटैच रहते हैं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं आरबीसी के, और वहां पे जिस तरीके का, अब मान लो कि यहाँ पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। वही मान लो यहाँ पे एंटीजन बी प्रेजेंट होता, ठीक है, एंटीजन बी यहाँ पे लगा होता, तो हम इससे कहते कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है। अब अगर मान लो एंटीजन ए बी है और प्रेजेंट है और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन बी भी लगा हुआ है, तो हमें कहेंगे ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर इनमें से ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, इन कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ है, तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर हमारा जो
आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए लगा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी लगा है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी दोनों एंटीजन्स लगे हुए हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो एंटीजन्स और नो पॉसिबल एंटीजन्स, तो ब्लड ग्रुप ओ के लिए कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो अब आपको थोड़ा सा बताते चले कि अब एंटीजन किसके रिस्पांस में, एंटीबॉडीज के रिस्पांस में बनते हैं, और आप क्लास 11th में एंटीबॉडीज के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो कि एंटीबॉडीज क्या होती है, एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होती है, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, और इस समय तो उसकी बात कुछ ज्यादा ही हो रही है कि इम्यून सिस्टम बुस्टअप रखिए। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि फाइट के अगेंस्ट जो फॉरेन मटेरियल्स है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस समय मान लो कोरोना का ही टाइम चल रहा है, तो कोरोना हमारा आ रहा है, जो वायरस आ रहा है उससे लड़ने के लिए जो हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स है वही हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स कहलाता है, कैसे हमारी बॉडी फाइट करती है। और इसमें एंटीबॉडीज का बहुत बड़ा रोल होता है, बेसिकली दे आर प्रोटीन्स। अब अगर बात करें एंटीजन्स और एंटीबॉडीज दोनों दो तरह की होती हैं, ए एंड बी, सिर्फ दो तरह की होंगी, ए एंड बी। क्योंकि अगर बात करा जाए ओ की, तो ओ का कोई मतलब, ओ मतलब नील, आप समझो नील मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो दो एंटीजन्स होते हैं ए एंड बी, वैसे एंटीबॉडीज भी दो तरह की होती हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो एंटीजन ए एंड बी है, ये तीन तरह के, ठीक है, मेनली तीन तरह के एलील्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका क्रोमोसोम, अभी मैंने बनाया था एक क्रोमोसोम, ये रहा आपका, ठीक है, ठीक। एक क्रोमोसोम के ऊपर जो एक क्रोमोसोम नंबर बेसिकली 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर हमारा ये लगे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं तीनों एलील्स। तो यहाँ पे तीन एलील्स हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब एक ह्यूमन के अंदर इन दोनों में से, मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से अधिक एलील्स हो सकते हैं पर्टिकुलर जीन के लिए, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे। तो या तो ए बी होगा, या ए ओ होगा, या फिर सिर्फ ए होगा, या सिर्फ बी होगा, या सिर्फ ओ होगा। ठीक है, अब इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, होमो हेटेरो जब हम लोग करेंगे। तो तीन तरह के एलील्स हैं, कौन से, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ओ को समटाइम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप परेशान ना होना, खासकर एम्स में काम होता है, एम्स में दुर्घटना हो जाती है कि स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आई मतलब वही आयु। ठीक है, और एक कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब ये तीन एलील्स को लेकर जो पॉसिबल जेनेटिक मेकअप है, जीनोटाइप हम बनाते हैं, 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप हम तैयार करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए के लिए पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, तो अगर आप समझो कि एंटीजन है, ए है, ठीक है, एंटीजन ए है और इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, मींस एंटीजन ए एंड ओ। अब आपको पता है कि ये पेयर में होंगे, पेयर में एक जीन के लिए क्या होंगे, पेयर में होंगे, हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एलील्स। तो यहाँ पे या तो आई ए एंड आई ए, मींस आई ए एंड आई ए होगा, तो दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन है। और इसमें दोनों एलील्स जो है एक जैसे दिखने वाले हैं, आई एंड आई। अब इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, ए होगा, या फिर आई ए एंड आई ओ। ठीक है, आई एंड आई ओ। अब आपको यहां पे मैं थोड़ा सा साइड में चलते हैं, हम लोग साइड में एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी के जो हमारे ये जो ब्लड दोनों एलील से कोडोमिनेंट होते हैं। ठीक है, कोडोमिनेंट होते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी शो नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है कि ए वाला कहेगा मैं डोमिनेंट, बी वाला कहेगा मैं डोमिनेंट, दोनों कोडोमिनेंट है। अभी इसके जस्ट पहले मैंने कोडोमिनेंसी एक्सप्लेन किया था, इसीलिए चीजों को मैं सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। तो एक कोडोमिनेंट होते हैं, लेकिन अगर बात करें ए बी, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ओ के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, ओ के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, मींस आप कह सकते हो ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, बट ओ रिसेसिव है। आप ऐसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और कई बार किताब की लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, तो हम कुछ अपनी लैंग्वेज तैयार करते हैं। तो आप ऐसे समझ लो, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है,
ओ रिसेसिव है। अब आपको पता है कि जब दोनों दो को डोमिनेंट हो जाते हैं, जैसे ए बी डोमिनेंट बी बी डोमिनेंट, तो ये हो गए को डोमिनेंट, तो जब एक साथ आएंगे तो दोनों के दोनों नजर आएंगे। तो इसको देखते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी के लिए आप देखो पॉसिबल जीनोटाइप होमोजाइगस, अच्छा ये वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। देखो हेटेरोजाइगस क्यों, दोनों अलग अलग तरह के एलील्स हैं, ठीक है। इसमें देखो या तो आई बी होगा या फिर आई बी होगा, मींस यहाँ पे दोनों एलील्स, दोनों एंटीजन्स बी 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 यहाँ पे प्रेजेंट है, बी एंड बी। दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन। अब भाई बी बी यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ही होगा, या फिर बी एंड ओ हो सकता है, आई बी एंड आई हो सकता है। दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। और इस कंडीशन में आप देखो ओ तो रिसेसिव है, ठीक है, यहां भी ए क्या है, ओ रिसेसिव है। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए होगा, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि ओ रिसेसिव है। ध्यान देना, ओ रिसेसिव है। हम आपको फिर से बताते चल रहे हैं कि ए एंड बी को डोमिनेंट है, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी नहीं दिखाने वाले हैं, जबकि जब ओ आएगा तो उसके ऊपर ये डोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी कब होगा, तो जब आपके अंदर एंटीजन ए एंड बी, यानी आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एंटीजन ए भी प्रेजेंट हो और बी भी प्रेजेंट हो। अब वही चीज भाई ए भी डोमिनेंट और बी भी डोमिनेंट, मींस दोनों के दोनों क्या है, को डोमिनेंट है। और को डोमिनेंट है तो मतलब जो हमारी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी आएगी, या फिर हम देखें जो रिजल्ट हमारा होगा उसके अंदर तो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, तो दोनों के दोनों दिखेंगे। मींस एक कंडीशन तो एक तो हेटेरोजाइगस की कंडीशन होगी और दूसरी हमारा ब्लड ग्रुप क्या निकलेगा, ए बी। क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि ए वाला बी को सब वहां पे क्या करेगा, मास्क करेगा, या बी वाला ए को मास्क करेगा, दोनों एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे, वहां पे दोनों के कैरेक्टर दिखने वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ओ के केस में क्या होगा, तो ओ के केस में आपको पता है कि ए रिसेसिव है, तो ये तभी होगा जब होमोजाइगस की कंडीशन हो, तो मींस आई ओ, या फिर हम स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता चुका हूं। तो देखो यहाँ पे आई ओ एंड आई ओ, दो एलील्स हैं, आई ओ एंड आई ओ। तो इस तरीके से आप ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। अब इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इस पे पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। आपको बता दें थियोरेटिकली ये बहुत आसान दिखता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं और ज्यादातर इसके क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो छोटी सी चीज है, अब ये मल्टीपल एलिज्म में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है, या फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, या फिर मल्टीपल एलिज्म पूछा जाएगा तो भी आप मल्टीपल एलिज्म को इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। ध्यान से समझना भाई, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और सेम लोकस पे हमारे भाई क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर सेम लोकस पे भाई हमारा एंटीज वहां पे एलील ए भी है, एलील बी भी है और एलील ओ भी है। तो हम वी कैन से कि भाई एक से या दो से अधिक एलील प्रेजेंट है, इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म का केस हो गया। इंपॉर्टेंट समझना ये होता है कि पॉसिबल 3 एलील्स है और पॉसिबल जेनेटिक, इसीलिए मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में करके इसको एक्सप्लेन किया है। पॉसिबल जेनेटिक मेकअप हमारे पास 6 होंगे, और भाई ए और बी के लिए 2, 2 4 और 2 1 6, ठीक है। इंपॉर्टेंट वापस से आपको याद रखना है, ए एंड बी क्या होंगे, को डोमिनेंट होंगे, यानी कि जो आपका एलील ए वहां पे आई ए की मैं बात करूंगा वो आई बी के साथ को डोमिनेंट होगा। मींस वहां पे कोई डोमिनेंट नहीं, कोई रिसेसिव नहीं, एक दूसरे के साथ भाईचारा प्रेम सानिध्य बना के रहना है, दोनों को दोनों एक्सप्रेस होने हैं। और जब बात ओ की आ जाएगी तो भाई ओ का मतलब नील होता है, शून्य बटा सन्नाटा होता है, 0 होता है, भाई इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है भाई जब 0 ही है तो सब उसके ऊपर डोमिनेंट होंगे। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने कोशिश करा है कि एक अलग लैंग्वेज में ब्लड ग्रुपिंग को समझा सकूं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट अब एक काम करो, पॉसिबल क्वेश्चंस इसके जो भी हैं आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कर सकते हो, मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं हर हाल में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे लेने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।